धारा 144 लगने के बावजूद जारी है ब्राह्मणों की भूमि पर अवैध कब्जा। 100 बीघा से अधिक कर लिया है कब्जा। प्रशासन के विरुद्ध किसानों का फूटा गुस्सा। 5 दिनों से जारी है अवैध कब्जा का खेल। किसानों ने कहा 24 घंटे में अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ तो हक के लिए मर मिटेंगे। प्रशासन की होगी सारी जवाबदेही। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत खिरहा थाना क्षेत्र के सोनई गांव में ब्राह्मण किसानों की भूमि पर अतिक्रमण का सिलसिला जारी है। धारा 144 लगने के बावजूद खुलेआम गांव में 5 दिनों से लगातार भूमि अतिक्रमण का खेल चल रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। किसानों का आरोप है कि मामले में प्रशासन तमाशाबीन बनी हुई है और किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रही है। गाँव में तनाव का माहौल बढ़ रहा है। 5 दिनों से लगातार किसानों के दर्जनों एकड़ जमीन पर असामाजिक तत्वों के द्वारा कब्जा करने का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर किसानों का अब गुस्सा फूटने लगा है। न्याय के इंतजार में थक चुके दर्जनों किसानों ने गुरुवार को प्रखंड व जिला प्रशासन के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्रामीण मनीष झा, किशोरी शरण शुक्ल, राजेश्वर झा, संजय शर्मा, सीताराम शर्मा, श्याम नारायण शुक्ल, अवधेश झा, रजनीश झा, चंद्रमोहन झा, रमण कुमार, सुशील झा, प्रदीप झा, अनुग्रह झा, विजय झा, श्याम सुंदर झा, वैद्यनाथ झा समेत दर्जनों किसानों का कहना है कि विगत 5 दिनों से करीब 100 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इतना ही नहीं, अतिक्रमणकारियों ने आम, शीशम, बांस, पेड़ पौधे भी काटना शुरू कर दिया है। इन समस्याओं को लेकर सीओ से लेकर जिला पदाधिकारी तक को पत्राचार कर चुके हैं। सीओ व थानाध्यक्ष एक दिन आकर उन लोगों को चेतावनी भी दिया। पुलिस के द्वारा 107 एवं 144 की कार्रवाई करने के बावजूद अतिक्रमण जारी है और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। किसानों का कहना है कि गांव के ही चलित्र कामत, मिथिलेश राम, रामाशीष राम, राम इकबाल राम, पलटू मुखिया, राम कृपाल राम आदि के द्वारा लोगों को उकसाकर जमीन पर कब्जा किया गया है। ब्राह्मणों की जमीन कब्जा कराकर गांव में दंगा कराने की साजिश हो रही है। हम लोग कानून को मानते आ रहे हैं, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर पुलिस प्रशासन भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं कराते हैं तो हम लोग अपने ज़मीन पर जाकर अपने हक के लिए खुद मर मिटेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। हालांकि इस मामले को लेकर आज पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है। सुनई गांव निवासी किशोरी शरण शुक्ल के बयान पर जमीन पर कब्जा करने व मारपीट कर 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में ग्रामीण चलित्र कामत, मिथिलेश राम, रामाशीष दास, पलटू मुखिया, बिहारी मुखिया, दुखी मंडल, सुकन खतबे के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। खिरहर थाना अध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायोचित कार्रवाई कर रही है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मधुबनी एसपी हाय 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 हाय। किसानों पर अत्याचार कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद। हरलाखी सीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरमंडल सीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों पर अत्याचार कराना बंद करो, बंद करो। अधिकारी से मिलकर शासन चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या मामला है? मैं किशोरी शरण शुक्ल, मैं यहाँ का किसान हूँ। हम लोगों का ज़मीन पर 1/5/21 को घर बना दिया गया। हम लोग पुलिस प्रशासन के पास गए, सीओ के पास गए, बार बार गुहार लगाए, जिला तक भी हम लोगों ने गुहार लगाया है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ निरंतर तनाव बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक दिन यहाँ घर बनाया जा रहा है, अभी भी घर बन रहा है। 144 और 107 करके प्रशासन बैठ गई है। हम लोग लॉकडाउन का पूरा कोरोना का पालन करते हुए 144 क्या मेरे लिए ही है, 107 केवल हम किसानों के लिए ही है। और हम लोगों के जमीन पर आज भी हम लोगों को बांस गाछ सारा चीज काट करके वहाँ घर बनाया जा रहा है। मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ, जो आप 24 घंटा के अंदर इस तरह की घटना को बंद करे, नहीं तो मजबूर हो के हमारे किसानों को भी वहाँ हम लोगों को भी वहाँ कुछ करना होगा। इस मरने के लिए हम लोग तैयार है, पर इसका सारा जवाबदेही प्रशासन की होगी। कोई भी घटना यदि घटती है, इसकी सारी जवाबदेही यहाँ की प्रशासन, जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन और सारे पदाधिकारी का होगा। कितने जमीन पे कब्जा किया गया अभी तक? 1/5 को 30 बीघा जमीन पर किया गया था। आज सैकड़ों बीघा जमीन पर 200-250 घर बांध दिया गया है। क्या उस सब के लिए 44 नहीं है, 107 की नोटिस का तामिला नहीं है क्या?
कौन लोग हैं जो इस पर इस तरह कब्जा किया है, जमीन पर कब्जा कर लिया है? किस तरह के लोग हैं? उसमें नेता का नाम है चलितर कामत, मिथिलेश राम, राम आशीष राम, राम इकबाल राम, पलटू मुखिया, राम कृपाल राम, ये सब के नेतृत्व में यहाँ पलटू मुखिया, ये सब के नेतृत्व, यही 5 गो नेता है जो भड़का रहा है। और पुलिस प्रशासन क्या कर रही है अभी तक? आप लोग पुलिस प्रशासन डर रही है, मुख दर्शन बनी हुई है, प्रशासन नहीं है। जो आंकड़कारी जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आम का बगीचा में सब कुछ शीशम आम का पेड़ तोड़ रहा है, गाछ काट रहा है, और आज जो कहा गया है बांस बल्ला लेकर बांस सब काट रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन इस पर कोई निगरानी नहीं कर रही है। क्योंकि हम ये पूछने पर कह रहा है हमारे पास फोर्स नहीं है, हम क्या करें सो बताए। यदि कोई घटना घटती है तो इसका वजह सारा जवाबदेही प्रशासन की होगी। अखिलेश कुमार झा। देखिए, हम लोगों को प्रशासनिक रूप से 104, 144 और 107 से नोटिस से कल ही मिल गया हम लोगों को। नोटिस से हम लोगों को बांध दिया गया है। हम जो भी किसान हैं पलटकर अपने ज़मीन के इधर देखने तक नहीं जाते हैं। हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन अक्षरशः कर रहे हैं, लेकिन क्या हम प्रशासन से यह पूछना चाहते हैं, हम अपने सीओ साहब से यह पूछना चाहते हैं जो नोडल पदाधिकारी है कोरोना के, क्या यह प्रोटोकॉल सिर्फ हम किसानों के लिए ही है? क्या यह प्रोटोकॉल सिर्फ यह प्रोटोकॉल आंदोलनकारी पर नहीं लगता है, उपद्रवियों को नहीं लगता है? क्या 144 सिर्फ किसानों के लिए है? क्या 107 सिर्फ हमारे लिए है? 144 और 107 में यह अक्षरशः पालन होता है। वहाँ पर बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। हम लोग मूक दर्शक बने हुए हैं, प्रशासन से कोई हम लोगों को मदद नहीं हो रही है। प्रशासन कहती है हमारे पास फोर्स नहीं है, हम कैसे जाएं, क्या करें, नहीं करें, कुछ भी हम लोगों के उससे नहीं हो रहा है। और जबकि विपक्षी है जो उपद्रवी है वह डेली सैकड़ों में घर बनाना शुरू कर दिया है। अब तो वहाँ पर पार्टी का झंडा, बैनर यह सब लगा रहा है, सब अनशन हो रहा है, कोई पालन नहीं है। कोई 104, 144, 107 का कोई पालन नहीं हो रहा है। हम प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि कृपया करके आप हमारी जान माल, हमारी ज़मीन की रक्षा करें। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो फिर हम लोगों को कह दें कि हमसे यह संभव नहीं होगा। हम लोग सोच लेंगे कि हमको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, हम लोग देख लेंगे। लेकिन प्रशासन मूक बधिर बनी हुई है, कुछ नहीं कर रही है।